दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। श्रेया को रिया की बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? समझती क्या हो खुद को तुम? रिया श्रेया को याद दिलाने के लिए थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसके सुंदर चेहरे के भाव बदल गए। एक ही दम से वो बड़े प्यार से बोली, जो भी हो, तुम्हें जल्दी घर लौट आना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। श्रेया ने हैरानी से उसके बदलते हुए भाव देखे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसको पता ही नहीं चला कबीर कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। एकदम से रिया ने पीछे खड़े इंसान को बड़े आकर्षण के साथ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कबीर का सुंदर चेहरा देखकर उसने एकदम से खुद को ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। उसने नई नई सर्जरी कराई थी और वो उस वक्त काफी सुंदर भी लग रही थी। उसको पहले लगा था कि राहुल ओबेरॉय परफेक्ट है, वो बहुत सुंदर है और बेहद अमीर भी। लेकिन कबीर के सामने राहुल को खुद भी अपने कम होने पर शर्म आने लग जाए। उसका ऑरा सबसे अलग था और साफ तौर पर जाहिर था कि वो बाकी मर्दों से बहुत अलग था। रिया उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रही थी और अपना आपा खोने ही वाली थी, लेकिन कबीर ने उसको बस एक नजर देखा और फिर उसने अपनी नजरें श्रेया के सहमे हुए चेहरे पर टिका दी। वो डर के मारे सफेद पड़ गई थी। उसका चेहरा सुबह जैसा था वैसा नहीं लग रहा था। उसकी लंबी पलकें तेजी से फड़फड़ा रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी पालतू पपी को किसी ने अभी अभी छोड़ दिया हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कबीर ने चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रेया को पूछा। श्रेया कांप रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर ऊपर उठाया, बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ चलो। उसने रिया को दोबारा देखा तक नहीं, बल्कि वो बड़े कदम लेते हुए वहाँ से चला गया। श्रेया एक पल के लिए वहीं जम गई। कबीर के असिस्टेंट ने उसे कबीर के पीछे जाने का इशारा किया। बिना किसी चॉइस के श्रेया उसके पीछे तेजी से चल दी। उधर रिया वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो हैरानी से जोर से बोली, श्रेया उस इंसान को जानती है? ये नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक डी लिस्ट सेलिब्रिटी तक नहीं है। लेकिन ये इंसान असल में है कौन? उसके बारे में कुछ बहुत अलग है। रिया इस सब में बहुत माहिर थी। वो जानती थी कि जो हाथ से बनी हुई कलाकारी वाला सूट उस इंसान ने पहना है वो बहुत खास है और हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा महंगी है। राहुल उसे अपनी सगाई के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन उसको नहीं मिल पाया था। रिया को जलन हो रही थी। वो श्रेया को जाते हुए देख रही थी और उसको उससे नफरत हो रही थी। श्रेया कबीर के पीछे चलती रही। मदद के लिए शुक्रिया, उसने कबीर से कहा। कबीर ने बिना देखे उसको पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया ने जवाब दिया, ओ, वो मैं एक रोल के लिए ऑडिशन देना चाहती थी, तो मैं यहाँ निर्देशक से मिलने आई थी ताकि वो मुझे ऑडिशन देने का मौका दे। ओह, कबीर ने उसके हरे गाउन की तरफ देखा। वो उस कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे पास ही आ जाना, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है, श्रेया ने सिर हिलाया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा परिवार इस होटल का मालिक है, उसने साफ साफ कहा। अच्छा, इसलिए? श्रेया ने मन में सोचा। वो बड़ी हैरान थी। इतना बड़ा होटल? उसने कबीर को बाय बोला और अपना काम करने चली गई। उसको जाते हुए देखकर कबीर अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, ये यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई है? श्रेया जिस ओर गई थी उस दिशा में देखते हुए असिस्टेंट ने जवाब दिया, जी सर, मैडम एक फिल्म में रोल के लिए ऑडिशन देने आई है, जिसमें आपकी फैमिली पैसे लगा रही है ताकि उनके होटलों की प्रमोशन हो। जल्दी शूटिंग शुरू हो जाएगी। आपके छोटे भाई इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कबीर ने उसी दिशा में देखा जिधर श्रेया गई थी और अपना मुंह नीचे करते हुए असिस्टेंट को निर्देश दिया, बाहर जाओ और कुछ इंतजाम करो। श्रेया जब अंदर गई तो उसको निर्देशक को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बेशर्मी से उसके सामने चली गई और बोली, हेलो सर। निर्देशक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, और आप कौन है? ओ, मेरा नाम श्रेया है, मैं एक अभिनेत्री हूँ। निर्देशक सब समझ गया और उसने जल्दी से श्रेया को जवाब दिया, देखो, अगर तुम ऑडिशन के बारे में बात करने आई हो तो मेरी असिस्टेंट से बात करो,
ये सब मामले वो ही देखता है। ये निर्देशक बहुत फेमस था और उसका काम अव्वल दर्जे का था। इनके इस तरह नजदीक आना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस तरीके के काम में कभी कभी मोटी चमड़ी का होकर ही काम निकलता था। मैं जानती हूँ सर, मैं यहाँ रोल मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपसे मिलकर आपको ये बताना चाहती थी कि जब से मैंने ग्रेजुएशन की है तब से मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जितना भी काम आपने बतौर निर्देशक किया है उसे सबने बहुत सराहा है। आपका निर्देशन अतुलनीय है। सब जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया तो वो सुपर हिट ही होगा। मैं तो बस आपको। ठीक है, निर्देशक ने बिना ज्यादा रुचि लिए जवाब दिया। मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम जैसी कई लड़कियां देखी हैं। अगर मैंने एक बार ना कह दिया तो उसका मतलब ना ही है। श्रेया जब भी उससे बात करना चाहती थी, इससे पहले वो अपना मुंह खोलती और कुछ कहती, वो पीछे मुड़कर वहां से चला गया। उसने मुड़कर एक नजर भी उसे नहीं देखा। श्रेया उसके पीछे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो तेजी से अंदर चला गया। अंदर से एक निर्माता बाहर निकला। श्रेया को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम श्रेया हो, है ना? वो हैरान थी। उसने जल्दी से स्माइल करते हुए कहा, जी हाँ सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे शो देखे हैं। हालांकि तुम्हें ज्यादा बड़े रोल नहीं मिले, लेकिन तुम अच्छी अदाकारा हो, तो तुम्हें रोल चाहिए। श्रेया ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस ऑडिशन देने का एक मौका चाहती हूँ। निर्माता ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं निर्देशक सर से बात करता हूँ। तुम आज से कुछ दिन बाद ऑडिशन देने के लिए आ सकती हो। श्रेया ने हैरानी से उसको देखा। उसको यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम बस दिल लगा के मेहनत करो। उसके बाद श्रेया वापस उसी जगह चली गई जहाँ कबीर ने उसे आने को कहा था। वो अंदर बैठा था और उसके हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें वो पढ़ रहा था। उसने आंख उठाकर देखा तो उसको श्रेया के चेहरे पे हल्की सी खुशी के भाव दिखे। जब उसने मुस्कुराया तो उसकी आंखें बड़े आकर्षक ढंग से लगभग बंद हो गई। तुम बड़ी खुश लग रही हो, उसने कहा। श्रेया ने बोलना शुरू किया, बिल्कुल, मुझे एक बहुत बड़े निर्देशक ने ऑडिशन के लिए बुलाया है। मैं जानती थी जब तक मैं कोशिश करती रहूंगी मुझे उसका फल भी मिलेगा। मेरा भी नाम इस इंडस्ट्री में बन रहा है। उस निर्माता को मेरा नाम भी पहले से ही पता था। मेरे अच्छे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश हो गई और उसने खुशी के मारे कबीर की बाजू पकड़ ली और खुशी खुशी उसे झुलाने लगी। कबीर ने नीचे सर किया और भटके हुए हाथ को हैरान होकर देखा। वो अनजाने में अपनी उंगलियां उसकी बाजू पर फेर रही थी। वो अभी भी उसकी बाजू को झुला रही थी। जैसे ही उसकी नजरें कबीर की नजरों पे पड़ी, उसको एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। माफ करना, वो मैं एक पल के लिए होश खो बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। रियली सॉरी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। कबीर उसको घूरता रहा, लेकिन उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी बीमारी की वजह से उसको कोई परेशानी हुई हो। चलो घर चलते हैं। श्रेया खुशी से उछलते हुए उसके पीछे गई। उसके बॉडीगार्ड्स ने आगे चलकर उसका रास्ता साफ किया। उन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला जैसे वो कहीं का राजा हो। कबीर को देखते हुए श्रेया ने सोचा कि ये सच में बाकी सबसे बहुत अलग है। कबीर, तुम कोई बहुत बड़े इंसान हो क्या? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।